9। इस वीडियो में हम आपके अध्याय 1 संख्या पद्धति के उदाहरण 5, 6, 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं आपका उदाहरण 5। 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। आपको इन संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। नीचे वाली संख्या को हम हमेशा बाहर रखते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंदर, और तब भाग करते हैं। 3 तिया 9, 10 में से 9 गए 1, कोई संख्या नहीं है तो हम एक दशमलव लेंगे। फिर से 3 तिया 9, 10 में से 9 गए 1, आपके पास एक दशमलव है तो आप 0 ले सकते हैं। 3 तिया 9, 10 में से 9 गए 1 बचा, पॉइंट है आपके पास, दशमलव है तो 0 ले सकते हैं। 3 तिया 9। अब देखेंगे कि ये संख्या जो है 3, ये बार बार रिपीट हो रही है। 3.333 ये इस तरह से रिपीट होती जाएगी। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 3.33 पे आप बार लगा देंगे, यानी ये संख्या रिपीट हो रही है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरी संख्या आपके पास 7/8, तो इसका दशमलव प्रसार नीचे वाली संख्या को बाहर, ऊपर वाली संख्या को अंदर। 8 से 7 भाग नहीं होगा क्योंकि छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या है तो हम क्या लेंगे, पहले 0 और फिर एक दशमलव लेकर यहाँ पर एक 0 ले लेंगे, तो ये हो गया अब 70। 8 को 70 से जब भाग करेंगे तो ये 8 के पाड़े में 70 नहीं आता, तो हम क्या लेंगे, 8 अट्ठे 64, इससे छोटी संख्या। 10 में से 4 गए 6 बचे, आपके पास एक दशमलव है, आप 0 ले सकते हैं। 8 सत्ते 56, 10 में से 6 गए 4 बचे, दशमलव है, आप 0 ले लेंगे। 8 पंजे 40, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.875। आपकी तीसरी संख्या 1/7, 1/7 का दशमलव प्रसार, 7 को कहाँ रखेंगे, बाहर, 1 को अंदर। 7 के टेबल में 1 नहीं आता, छोटी संख्या है तो हम क्या करेंगे, 0 लेंगे और उसके बाद एक दशमलव लेंगे ताकि हम यहाँ पर एक 0 ले सकें। 7 एक कम 7, 10 में से 7 गए 3 बचे, आपके पास एक दशमलव है, आप 0 ले सकते हैं। 7 चौक 28, 10 में से 8 गए 2 बचे, दशमलव है, 0 ले लिया। 7 दूनी 14, 10 में से 4 गए 6 बचे, पॉइंट है आपके पास, 0 ले लिया। 7 अट्ठे 56, 10 में से 6 गए 4 बचे, पॉइंट है, 0 ले लिया। 7 पंजे 35, कितने बचे 5, दशमलव है तो आप एक 0 ले लेंगे। 7 7 49, 10 में से 9 गए 1 बचे, दशमलव है, 0 ले लिया। अब आप देखेंगे फिर से आपके पास 10 आ गया। अब यही संख्याएं बार बार रिपीट होंगी, तो हम क्या करेंगे, 0.14787 इसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। उदाहरण 6,
दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। दशमलव के बाद की संख्या को हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने पढ़ा 3.14267 तो आपका प्रश्न ये है कि आपको ये दिखाना है कि ये संख्या एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको इसे p/q के रूप में व्यक्त करके दिखाना है। और आपका जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये देखते हैं हम इसे p/q के रूप में किस तरह से लिखेंगे। आपकी संख्या है 3.14267 तो जब आप इसे p/q के रूप में लिखेंगे तो आप यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, दशमलव हटा देंगे, और दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उन्हें गिनकर आप नीचे उतनी ही 0 लगा देंगे। तो हम संख्या लिख लेते हैं। दशमलव हमने हटा दिया है और कितनी संख्या दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 हम नीचे 1 लगाकर उतनी ही 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गया आपका p/q यानी भिन्न के रूप में। तो अतः ये एक परिमेय संख्या है। उदाहरण 7 दिखाइए कि 0.3333 को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभी आपने दशमलव वाली संख्याओं को p/q के रूप में कैसे लिखना है सीखा। अब ऐसी संख्या जो दशमलव वाली है पर बार बार रिपीट हो रही है, उनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसी संख्याओं को हम किस तरह से p/q के रूप में लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। आपके पास संख्या है 0.333 और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.3 बार। तो आप जो है इस संख्या को x मान लीजिए। और ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बार एक संख्या पर है तो आपको इसे 10 से दोनों तरफ गुना करना है। अगर बार दो संख्या पर हो तो आपको दोनों तरफ 100 से गुना करना है। इसी तरह से अगर बार 3 संख्या पे हो तो आपको दोनों तरफ 1000 से गुना करना है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर x को 10 से गुना करेंगे तो 10x और 0.333 को अगर आप 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, बहुत ही इजी है। आप यहाँ पर 1 0 है तो आप यहाँ से दशमलव एक अंक के बाद आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ से जो आपका ये दशमलव है वो यहाँ आ जाएगा, यानी 3.333 और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 क्या है आपके पास, 10x बराबर 3.333 और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.333। अब आपको इनको क्या करना है, घटाना है। समीकरण 2 में से 1 को घटा देना है। 10 में से 1x गया, कितना बचा, 9x
ये क्या हो जाएंगी सारी 0, और यहाँ पर कितने बचेगा 3। अगर आप इसे घटा भी दे, 3 में से 3 गया 0 0 0, तो पीछे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। x यहीं रहेगा, 3 भी यहीं रहेगा, और जो 9 है गुणा में है यहाँ पर, तो गुणा वाला कहाँ आ जाता है, बट्टे में, भाग में आ जाता है। तो 3 एक कम 3, 3 तिया 9, तो आपका x कितना आ जाएगा 1/3, और ये हो गया आपका p/q यानी कि भिन्न के रूप में। यही आपका हो जाएगा आंसर। उदाहरण 8, दिखाइए कि 1.272727, यहाँ पे 27 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 27 के ऊपर बार लगाएं, को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अभी हमने उदाहरण 7 किया, वैसे ही हमें उदाहरण 8 करना है। बस उसमें क्या था कि एक संख्या पर बार था, यहाँ पर 2 संख्या के ऊपर बार है। तो आइए माना हम मान लेते हैं x बराबर 1.272727। अब दोनों तरफ हमें किससे गुणा करना है, 100 से, क्योंकि 2 संख्या के ऊपर बार है। तो दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, x को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 100x। अब इसको 100 से गुणा करना है, 1.272727 को। तो अभी मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर 10 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, एक अंक के बाद, और अगर 2 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.272727। ये आपका समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 कौन सा है, 100x बराबर 127.2727। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 1 दशमलव, तो दशमलव के नीचे ही आप दशमलव लिखेंगे, 1.2727, इस तरह से आपको घटा देना इनको। 100 में से x गया 99x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 126, और ये सब तो 0 हो जाएंगी। x बराबर 126 यहीं रहेगा, और 99 नीचे आ जाएगा। अब इसे हम कट कर देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यानी हमारा x कितना आया है 42/33, और ये हो गया हमारा p/q यानी कि भिन्न के रूप में। तो ये हो गया आपका आंसर। उदाहरण 9, दिखाइए कि 0.2353535, यहाँ पर आप देखेंगे जो 35 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और आपको इसे p/q के रूप में लिखकर दिखाना है। तो इसे भी हम
उदाहरण 8 के तरीके से करेंगे। माना x बराबर 0.2353535 और ये आपका हो गया समीकरण 1। क्योंकि बार दो संख्या पर है तो हम दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर क्या आ जाएगा 100x और इसे आप 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा पॉइंट 2 संख्या के बाद, क्योंकि 2 0 है तो पॉइंट 2 अंक के बाद लग जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 2 3 पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 2 3 पॉइंट 5 3 5 3 5। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब 2 से 1 घटाने पर समीकरण 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 क्या है 100x बराबर 23.5353 और समीकरण 1 क्या है x 0.23535। अब इन्हें घटा देंगे। 100 में से एक x गया 99x 23 में से 0 गया 23 बचा। 5 में से 2 गए 3, ये सब हो जाएंगी 0 नहीं लगाएंगे, x यहीं रहेगा। 23.3 है तो हम यहाँ से पॉइंट हटा के पॉइंट के बाद कितनी संख्या है एक संख्या, तो हम नीचे 1 लिखकर 1 0 लगा देंगे यानी 10 लगा देंगे। पॉइंट के बाद अगर 2 संख्या है तो हम नीचे 100 लगा देंगे। पॉइंट के बाद अगर 3 संख्या है तो हम नीचे 1000 लगा देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है एक संख्या, तो हम नीचे क्या लगाएंगे 10 और ये 99 आ जाएगा आपका यहाँ। x बराबर 233, 99 को 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 990 और ये हो गया आपका p/q के रूप में और ये आपका आंसर। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, तारा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।